आखिर आप कैसे साबित करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही है अगर कोई और उस पर दावा कर दे और आपको कोर्ट में खींच ले? नहीं, मैं कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको कोई इलॉजिकल तरीके से डराने की कोशिश कर रहा हूं। ये इंडियन प्रॉपर्टी ओनरशिप की एक ग्राउंड रियलिटी है। इंडिया में 2/3 ऑफ कोर्ट केसेस जो हैं अक्रॉस द कंट्री वो प्रॉपर्टी रिलेटेड ही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट ने कंफ्यूजन और बढ़ा दिया है प्रॉपर्टी ओनरशिप को लेकर। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी। जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी के लीगल ओनरशिप को डिफाइन करे, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है कि आप प्रॉपर्टी का लीगल ओनरशिप कैसे प्रूव करेंगे। ज्यादातर एनालिस्ट, इवन लीगल एक्सपर्ट्स उस जजमेंट के अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हमने एक वीडियो बनाया था पिछले हफ्ते जिसमें हमने कहा था कि प्रॉपर्टी ओनरशिप बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। उसके बाद से मेरे मेल में कई क्वेश्चंस आए हैं प्रॉपर्टी के ओनरशिप के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को लेकर। अब मेरे लिए यह संभव नहीं है कि हर सवाल का मैं इंडिविजुअली जवाब दूं, लेकिन मैंने कई एक्सपर्ट से बात किया है, कई लॉयर से बात किया है, और मेरे इंटरेक्शंस के बेसिस पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस कॉम्प्लेक्स इशू को आपके लिए डिकोड कर सकूं। यह सच है कि ज्यादातर इंडियंस ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सेल डीड जो है वो गारंटी है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप उनकी हो गई है। एक बार आपने स्टैंप ड्यूटी पे कर दिया, सेल डीड साइन हो गई, आपको एक रिलीफ मिलता है कि अब यह प्रॉपर्टी बिल्कुल आपकी हो गई। अनफॉर्चुनेटली यह हमेशा सही नहीं है, सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है एक ऐसा क्रिटिकल लीगल गैप कि रजिस्ट्रेशन अकेले आपका ओनरशिप प्रूफ नहीं करता है। सवाल यह उठता है, क्या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ओनरशिप है भी या नहीं? देखिए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन यह ओनरशिप का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है अगर एक लीगल डिस्प्यूट हो जाता है। बेटर क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह एम्फसाइज किया है कि एक रजिस्टर्ड सेल डीड जो है वो पुराने प्रूफ ऑफ ओनरशिप को ओवरराइड नहीं कर सकता। पुराने डॉक्यूमेंट्स जो शो करते हैं कि एक्चुअल पोजीशन किसके पास है, प्रायर राइट्स किसके पास है, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी आपके प्रॉपर्टी पे पोटेंशियली क्लेम कर सकता है और जीत सकता है अगर उसके पास ओनरशिप का बेटर एविडेंस हो, इवन इफ प्रॉपर्टी आपके नाम से रजिस्टर्ड है। और यही वजह है कि इस जजमेंट के बाद से इतनी कंट्रोवर्सी आ गई है, इतना स्क्रूटनी हो रहा है इस जजमेंट का। इस जजमेंट में दो पार्टीज डिस्प्यूट में थे प्रॉपर्टी को लेकर। एक के पास रजिस्टर्ड सेल डीड था, लेकिन दूसरा जो था वो प्रायर पोजीशन और लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था अपने ओनरशिप का। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे वाली पार्टी को के फेवर में रूलिंग दे दी और कहा कि पहली पार्टी के पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, वो उसको एब्सोल्यूट ओनरशिप प्रूफ नहीं कर सकता है। यह जजमेंट, हालांकि एक केस स्पेसिफिक जजमेंट है, एक बहुत पावरफुल मैसेज भी भेजता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है रजिस्ट्रेशन के बियॉन्ड जाकर, क्योंकि इंडिया में रजिस्ट्रेशन जो है फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के भी साथ हो जाता है, इसीलिए यह फुल प्रूफ एविडेंस नहीं होता है। अब यहां पर सवाल यह उठता है, आपको एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में खरीद रहे हैं या रीसेल मार्केट में खरीद रहे हैं, आप ये इंश्योर कर लें कि प्रोसेस ऑफ ओनरशिप को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं और सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पे रिलाई नहीं कर रहे हैं एज प्रूफ ऑफ ओनरशिप। कोई भी प्रॉपर्टी फ्यूचर में डिस्प्यूट उस पर हो सकता है, लिटिगेशंस इंडिया में आम हैं, खासकर ऐसे मार्केट में जहां लैंड रिकॉर्ड्स भी डिजिटाइज नहीं हैं और करप्शन रजिस्ट्री ऑफिस में इतना रैम्पेंट है कि आपके रजिस्ट्री पेपर्स भी इंटेंशनली खो दिए जा सकते हैं या बदल दिए जा सकते हैं। कुछ जरूरी स्टेप्स जो हर प्रॉपर्टी बायर को लेना चाहिए। सबसे पहले आप टाइटल क्लेम को वेरीफाई कर लें। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल सर्च करें कि प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री निकालें।
ये पूरा टाइटल चेन जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर आपको बता देगा। क्लियर टाइटल है, उसके ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है, ये सब आपको चेक कर लेना होगा। इंश्योर कर लें कि जिससे आप खरीद रहे हैं उसके पास ओनरशिप का लीगल अथॉरिटी है या नहीं, बेचने का अथॉरिटी है या नहीं, उसके पहले जब उसने खरीदा था उसके पहले के ट्रांसफर्स जो हुए हैं लीगल है या नहीं, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है या नहीं, उस प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं हो, लोन नहीं हो, कोई लिटिगेशन नहीं हो। इसके लिए आपको एक लीगल एक्सपर्ट हायर करना होगा जो एग्जामिन करेगा सारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स को और पास्ट सेल डीड्स को। आप ये भी चेक कर लें कि पोजीशन और एनकम्बरेंस स्टेटस क्या है, क्योंकि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली लेकिन अगर पोजीशन ही आपके पास नहीं है, आप कंफर्म कीजिए कि बेचने वाले के पास फिजिकल पोजीशन प्रॉपर्टी का है या नहीं, कोई ऑनगोइंग टेनेंसी डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई इलीगल ऑक्यूपेंसी इशू तो नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। यह भी जरूरी है कि आप एक इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकलवा लें सब रजिस्ट्रार ऑफिस से। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ये बता देगा कि क्या प्रॉपर्टी के ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग लोन है, मॉर्गेज है, कोई लीगल क्लेम है। अगर इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्लीन है तो फिर टाइटल जो है वो किसी फाइनेंशियल लायबिलिटी से फ्री माना जाएगा। आप एक लीगल सेल एग्रीमेंट भी एक्सिक्यूट कराएं। एक रजिस्टर्ड सेल डीड ट्रांजैक्शन को फॉर्मलाइज करता है, लेकिन इसके लिए आपको एक वेल ड्राफ्टेड सेल एग्रीमेंट भी बनवाना होगा जो क्लियरली डिफाइन करेगा पेमेंट टर्म्स क्या हैं, डिलीवरी ऑफ पोजीशन क्या है, इंडेमनिटी क्लॉज क्या है, टाइटल इश्यूज क्या हैं, कोई डिस्प्यूट होगा तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड क्या होगा। सेल एग्रीमेंट जो है वो दोनों पार्टी को प्रोटेक्ट करता है और एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है फ्यूचर डिस्प्यूट्स के लिए। आप ये भी डिमांड करें कि पोजीशन के साथ साथ यूटिलिटी कनेक्शंस के रिकॉर्ड आपको चाहिए। सब कुछ आप उससे मांग लें, एक रिकॉर्ड ले लें कि पोजीशन लेटर उस प्रीवियस बायर को सेलर से मिला था या नहीं, या बिल्डर से मिला था या नहीं, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस कनेक्शन उनके नाम पर था या नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स के रिसिप्ट्स मांगे। कोई भी कम्युनिकेशन या रिसीव्ड आपको हैंडओवर के पहले पूरी चेन आपके हाथ में होनी चाहिए। ये एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी ऑक्यूपेंसी और कंट्रोल प्रॉपर्टी को दिखाएगा कोई लीगल डिस्प्यूट होने पे। म्यूटेशन और सर्वे की हिस्ट्री भी आप प्रॉपर्टी का निकालें। रजिस्ट्रेशन के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप प्रॉपर्टी का म्यूटेशन अपने नाम पर करा लें लोकल म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में। म्यूटेशन एक तरह का प्रूफ है कि अब आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं, उस लैंड के ओनर हैं, और म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में सब कुछ आपके नाम पे आ चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना पड़ेगा आगे चलकर। एक प्रॉपर लैंड सर्वे भी जरूरी होता है जिससे यह पता चले कि जो बाउंड्रीज हैं प्रॉपर्टी की उसका मेजरमेंट हुआ है और वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जो फ्यूचर में अगर बाउंड्री डिस्प्यूट होता है किसी पड़ोसी के साथ या लोकल अथॉरिटी के साथ तो वहां पर आपको सेव करता है। इन कंक्लूजन, इंडिया में प्रॉपर्टी ओनरशिप जो है वो सिर्फ स्टैंप ड्यूटी पे करके और सेल को रजिस्टर्ड करा करके नहीं प्रूफ होता है। जैसा कि रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ने बहुत साफ कर दिया है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जरूरी तो है लेकिन काफी नहीं है ओनरशिप को प्रूफ करने के लिए। हर होम बायर और इन्वेस्टर को ये एक रिमाइंडर है कि आप प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करें और सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को आप लीगली वेटेड करा लें। प्रॉपर्टी लॉ बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपका अप्रोच सही है, प्रोफेशनल गाइडेंस आप लेते हैं, तो आप फ्यूचर के अनप्लीजेंट सरप्राइजेस और लिटिगेशन से बच सकते हैं। होप मैंने काफी हद तक आपके क्वेरीज को क्लैरिफाई कर दिया है, आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर दिया है इस एक्सप्लेनर वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।